दोस्तों कहते हैं कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा हमेशा ही अच्छी जगह पर खर्च होता है और आपके मन को शांति भी देता है। लेकिन वहीं पर बेईमानी से कमाया हुआ पैसा हमेशा ही गलत जगह पर खर्च होता है और कभी कभी तो आपको बर्बादी की ओर भी ले जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है करोल बाग। और इसी करोल बाग में रात के लगभग 10 बजे के आसपास एक लड़का एक ऑटो में बैठकर लगातार किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। अब इसके करीब आधे घंटे बाद ही एक और ऑटो वहां पर आकर रुकता है जिसमें से एक खूबसूरत रशियन लड़की उतरती है और उस लड़के के साथ जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वो ऑटो दिल्ली के उत्तम नगर के लिए रवाना हो जाता है। अब करीब आधे घंटे में ही वो ऑटो दिल्ली के उत्तम नगर में पहुंच चुका था। पहुंचने के बाद दोनों ऑटो में से उतरते हैं और एक फ्लैट में चले जाते हैं। दरअसल वो फ्लैट उसी लड़के का था। अब जैसे ही दोनों फ्लैट में पहुंचते हैं तो वो रशियन लड़की देखती है कि उस लड़के ने उस फ्लैट को इतने अच्छे तरीके से सजाया हुआ था मानो वहां पर किसी का हनीमून होने वाला हो। दरअसल उस फ्लैट के अंदर रंग बिरंगी लाइटों के अलावा काफी महंगा महंगा फर्नीचर भी पड़ा था। लेकिन इसके अलावा उस फ्लैट के अंदर ड्रिंक की काफी सारी बोतलें भी पड़ी थी। अब फ्लैट में जाकर दोनों एक सोफे पर बैठ चुके थे और तभी वो लड़का ड्रिंक की एक बोतल खोल लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन इसके करीब आधे घंटे बाद ही जब दोनों को भयंकर नशा हो जाता है तभी वो लड़का अलमारी में से कुछ आपत्तिजनक कपड़े निकाल कर उस खूबसूरत रशियन लड़की को दे देता है। वो लड़की उन कपड़ों को पहन लेती है और सीधा उस लड़के की गोद में जाकर बैठ जाती है। और तभी वो लड़का उस लड़की के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। अब थोड़ी देर तक तो ये सब चलता है, लेकिन जैसे ही उस लड़के को इस बात का पता चलता है कि वो लड़की संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो फिर वो एक ही झटके में अपने और उस खूबसूरत रशियन के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक नॉर्मल तरीके से संबंध बनाने के बाद अचानक वो लड़का उस लड़की के हाथ पीछे से बांध देता है और उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। वो रोने लगती है, इस बात का विरोध करने लगती है। लेकिन अब क्योंकि उस लड़की के हाथ पीछे से बंधे हुए थे इसीलिए वो विरोध कर नहीं पाती, जबकि वो लड़का उस लड़की के साथ प्राकृतिक तरीके से ही संबंध बनाने में लगा हुआ था। वो लड़का उस लड़की के साथ करीब आधे घंटे तक अप्राकृतिक तरीके से ही संबंध बनाता है और इसके बाद अचानक शांत पड़ जाता है। लेकिन तभी वो लड़की रोते हुए अपने कपड़े पहनती है और वहां से निकल जाती है। दोस्तों ये घटना दिल्ली की है जहां पर एक लड़के को रशियन लड़कियों के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की लत लग जाती है। और इस घटना के अंत में वो लड़का एक लड़की के साथ ऐसे संबंध बनाता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया था, ये सब जानने के लिए आप इस घटना को आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। 12 सितंबर 2007 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला हरदोई जिले के पास ये गाँव पड़ता है जिसका नाम है रानीखेड़ा। और इसी रानीखेड़ा के रहने वाले चाचा बघेल के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे जिनमें एक बेटा और एक बेटी थी। चाचा बघेल के पास गांव में ही 10 बीघे पुश्तैनी जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। चाचा बघेल के दोनों बच्चों में से बेटा बड़ा था जिसका नाम था दिलीप, जबकि बेटी छोटी थी जिसका नाम था संध्या। चाचा बघेल का बड़ा बेटा दिलीप पास ही के स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल दिलीप एक ऊंची कद काठी का लड़का था, इसीलिए वो 12वीं करने के साथ साथ ही फौज में भर्ती होने की तैयारियां भी कर रहा था। लेकिन अभी तक दिलीप को सफलता नहीं मिली थी। अब साल 2008 आ चुका था और साल 2008 में दिलीप 12वीं कंप्लीट कर लेता है। और 12वीं कंप्लीट करने के बाद दिलीप पूरी तरह से फौज में भर्ती होने की तैयारियों में जुट जाता है। लेकिन साल 2008 से लेकर साल 2011 तक दिलीप कई भर्तियां देखता है, लेकिन किसी भी भर्ती में दिलीप का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और इसी वजह से अब दिलीप आए दिन परेशान रहने लगा था, टेंशन में रहने लगा था। और इसी बीच में एक दिन चाचा बघेल जब दिलीप को परेशान होते हुए देखते हैं तो वो दिलीप से बोलते हैं, बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, अगर तुम्हारी फौज में भर्ती नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं देख लेते। लेकिन दिलीप अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। और इसी बीच में एक दिन दिलीप के पास उसके दोस्त अनूप का फोन आता है जो दिल्ली में रहता था। अनूप दिलीप से फोन करके ये बोलता है
कि अगर यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं बन रहा है तो तू यहाँ मेरे पास दिल्ली में आ जा, मैं यहाँ पर तुझे अच्छी जॉब पर लगवा दूंगा और तेरा रहना खाना भी यहीं पर हो जाएगा। अनूप की ये बात सुनकर दिलीप इसके लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही दिलीप इसके बारे में अपने घर वालों को बताता है तो उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं और इसके अगले दिन ही दिलीप अपने दोस्त अनूप के पास दिल्ली में पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद अनूप दिलीप को अपने कमरे में ले जाता है। अनूप एक हफ्ते तक दिलीप को अपने साथ अपने कमरे में रखता है और दिल्ली के बारे में समझाता है। पूरे एक हफ्ते तक दिलीप दिल्ली को अच्छी तरह से समझता है और इसके बाद अनूप दिलीप को अपने सेठ के पास ले जाता है। दरअसल अनूप के सेठ का करोल बाग में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार था। अब जैसे ही दिलीप की मुलाकात सेठ के साथ होती है तो सेठ दिलीप को सारा कामकाज समझा देता है। इसके बाद दिलीप अपने काम पर लग जाता है। दिलीप को सेठ के पास काम करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं। दरअसल उस सेठ के परिवार में उसकी बीवी के अलावा कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए सेठ दिलीप को अपना बेटा मानने लगा था और इसी वजह से सेठ पैसे का सारा हिसाब किताब भी दिलीप को दे देता है। दिलीप अब लाखों में खेलने लगा था और इसी बीच में एक दिन जब दिलीप और अनूप बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी अनूप दिलीप से ये बोलता है कि अब तो तू लाखों में खेल रहा है, लेकिन क्या तूने करोल बाग में रशियन लड़कियों के मजे लिए हैं? अनूप की ये बात सुनकर दिलीप सन्न रह जाता है और तभी अनूप दिलीप को सारी बातें समझाता है और इसके अगले दिन ही दिलीप बिना किसी को बताए हुए करोल बाग के एक होटल में पहुंच जाता है और होटल के मैनेजर से ये बोलता है कि क्या मुझे रशियन लड़की मिल जाएगी। मैनेजर दिलीप की ये बात सुनकर उसे हाँ बोल देता है और उसे बैठने के लिए कुर्सी दे देता है। दिलीप एक कुर्सी पर बैठ जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही मैनेजर कई रशियन लड़कियां दिलीप के सामने पेश करता है। दिलीप उनमें से एक लड़की को पसंद कर लेता है। इसके बाद दोनों एक कमरे में जाते हैं और दिलीप उस रशियन लड़की के साथ संबंध बनाता है। लेकिन संबंध बनाने का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था, क्योंकि दिलीप अंधाधुंध कमाई कर रहा था। इसीलिए वो आए दिन ही नए नए होटलों में जाकर नई नई रशियन लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगा था। दिलीप इतना पैसा कमा रहा था कि उसने लाखों रुपए अपने घर वालों को भी भेज दिए थे और उसी पैसों से उसके घर वालों ने उसके गांव रानीखेड़ा में एक नया मकान भी बनवा लिया था। दिलीप इतना पैसा कमा रहा था कि वो रशियन लड़कियों के ऊपर दिल खोल कर खर्चा कर रहा था और उन्हीं पैसों में से दिलीप उत्तर नगर में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है और उसी फ्लैट में वो आए दिन रशियन लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ संबंध बनाता था। साल 2011 से लेकर साल 2015 तक दिलीप ने लाखों रुपए रशियन लड़कियों पर उड़ा दिए थे। लेकिन साल 2016 की एक रात को दिलीप एक खूबसूरत रशियन लड़की को अपने फ्लैट में बुलाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। लेकिन थोड़ी देर तक नॉर्मल तरीके से संबंध बनाने के बाद अचानक दिलीप उस लड़की के हाथ पीछे से बांध देता है और उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की घायल हो जाती है। वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन तब भी दिलीप उस लड़की के साथ अप्राकृतिक तरीके से ही संबंध बनाने में लगा हुआ था। दिलीप उस लड़की के साथ करीब आधे घंटे तक अप्राकृतिक तरीके से ही संबंध बनाता है और इसके बाद शांत पड़ जाता है और तभी वो लड़की रोते हुए अपने कपड़े पहनती है और दिलीप से ये बोलती है कि मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। उस लड़की की बात सुनकर दिलीप पूरी तरह से डर जाता है और वो उसी दिन दिल्ली छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद दिलीप आनन फानन में अपना सामान वगैरह पैक करता है और दिल्ली से अपने गांव रानीखेड़ा के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि दिलीप ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था, इसीलिए वो इसके बाद कभी भी दिल्ली नहीं लौटता। फिलहाल दिलीप ने अपने गांव में ही हार्डवेयर का काम शुरू कर दिया है, जिसे वो शिद्दत के साथ कर रहा है। अब तो दिलीप शादीशुदा भी हो चुका है। वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम नहीं करते। बाकी आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय